क्या हुआ शमीम? लगता है कि सड़क पे कोई बंदा पड़ा है। बंदा पड़ा हुआ है? हाँ। ओफो, क्या कर रहे होगे? उसने उठना होता तो वो लाइट से उठ जाता। खामखा हॉर्न बजाए चले जा रहे। कौन हो सकता है? फल्ला, होगा कोई बड़ा आदमी, ऐसे एक्सरसाइज कर रहा होगा। एक्सरसाइज? और इस वक्त? तुम्हें नहीं पता इस्लामाबाद के बड़े लोगों का उनके पास टाइम नहीं होता। जब टाइम मिला एक्सरसाइज कर ली। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गड़बड़ लगती है। हो सकता है कोई गाड़ी वाला इसे मार कर भाग गया हो। हाय नहीं शमीम, क्या कह रहे हो? हैं? मार के भाग गया? कौन हो सकता है? मुझे क्या पता। ओहो, क्या कर रहे हो तुम? खामखा कुछ और उचक्का होगा, दम साध के पड़ा होगा। आहिस्ता बोलो ना, हो सकता है कोई बहुत बड़ा आदमी हो। हाँ। हमारी बात सुन लेता हूँ। हाँ, बात सुन ले। तो बड़ा आदमी है तो क्या तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुमने कोई नौकरी करनी है, सरकारी मुलाजमत करनी? भाई फिर भी किसी की मुसीबत में काम आना चाहिए ना। ओहो, मुसीबत मुसीबत तुम गले डाल लोगे ना, खामखा सारा साल पेशियां भुगतते रहोगे। चलो। फिर भी देखो, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। किसी का भरोसा नहीं आजकल शमीम। भाई किसी की मदद कर देना एक अच्छे शहरी का फर्ज है। हाय अल्लाह, चलो अब मुझे इसका अखलाकी कायदा मत पढ़ाओ। या अल्लाह, एक अच्छे शहरी से एक अच्छा देहाती अच्छा, जो बीवी की बात तो मान ले। ये तो बेहोश है। ओह, और इसके सर से बड़ा खून निकल रहा है। नब्ज अभी चल रही है। मेरी नब्ज डूब रही है। इसे तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पहले मुझे तो पहुंचाओ, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। For God's sake, बेगम, तुम नीचे उतरो, आकर मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। गेस्ट हाउस करीब है, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। हाँ चलिए चलिए। साहब आप लोग तो हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। अरे यार आपका प्यार है सारा, ये जी मोहब्बत बिस्मिल्लाह, है तशरीफ भाई। लाइए। हाँ वो सुनिए जरा वो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस दुआएं हैं। वो भाई मैं ये कह रहा था कि ये साज हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ, तो ये गाड़ी में हम कैसे जाएंगे सब लोग? खान साहब कमाल कर रहे हैं। आपके साज एक गाड़ी में, हाँ सुभान अल्लाह, आपके साजिंदे दूसरी गाड़ी में, क्या बात है। और खान साहब आप खुद तीसरी गाड़ी में ड्राइवर के पीछे बैठकर अकेले तशरीफ ले जाएंगे। अरे क्या बात, क्या अच्छा आपने वो मैनेज किया सारा। तो ठीक है फिर चले। तो बिस्मिल्लाह तशरीफ हाँ लाइए। बूटे वो चाबी उनको दे दो भाई। जी तो जल्दी आओ बाहर। जी बिस्मिल्लाह। तीन गाड़ियाँ। ये क्या है? ये कस्टमर क्या हुआ इसे? पता नहीं जी, वैसे आजकल ऐसी हालत में आ रहे हैं जी कस्टमर। बहुलमीद, जब कारोबार ठंडा हो जाए ना तो फिर ऐसे ही लाने पड़ते हैं। ये तो बेहोश है। हाँ जी, तो क्या हुआ जी, होश में आ जाएगा किराया कमरे का सुन के। अभी होश में आ जाएगा जी। ओहो, देखिए मैं ये क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई वो जख्मी है, जब कमरे में उनको जाके लिटाओ। जी तो रजिस्टर में एंट्री नहीं करनी जी? हाँ ठीक है, ये साइन कैसे करेगा? ठीक है। क्या बक रहे हो तुम? अल्लाह शमीम, वो इतना जख्मी, जब फोन करे ना डॉक्टर को। नहीं सर, पहले पुलिस को इत्तला करनी जरूरी है सर। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुद्दा हमारे गले में ना पड़ जाए जी। चलो बेवकूफ़ी की बातें मत करो। सबसे पहले डॉक्टर को इत्तला करनी जरूरी है। पुलिस को तो हम बाद में भी इत्तला कर सकते हैं। वो इतना जख्मी है, सबसे पहले उसकी मदद करनी चाहिए। कमाल करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद जी, मैं शमीम बोल रहा हूँ। जी हाँ सर, एक इमरजेंसी हो गई, आप ज़रा जल्दी तशरीफ़ ले आइए। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू। मुराद, तुम जाके साहब का सामान पड़ा है गाड़ी में, जल्दी से लेकर आओ। अच्छा जी। हाँ। मैंने पर्ची कर दी है सिमसन के सर पे। वैसे सर पे चोट लगने से इन्हें दिमागी सदमा पहुंचा है और मैंने ये दवाई लिख दी हैं। आप होश आने पे मुझे दोबारा बुला लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिस लैला, मुझे ये सोचकर बड़ा दुख हो रहा है। क्या क्या सोच कर दुख हो रहा है? तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में। मेरे बुजुर्गों के बारे में? क्या हुआ मेरे बुजुर्गों को? अल्लाह को प्यारे जो हो गए हैं। जी, क्या मतलब है आपका?
तुम्हें किसने कहा कि मेरे बुजुर्ग अल्लाह को प्यारे हो गए? अच्छा, जिंदा है? जी बिल्कुल, खुदा के फजल से। अगर जिंदा है तो तब भी मुझे दुख हुआ है मिस लैला। वो क्यों? तुम्हारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते? क्या नहीं सोचते? यही कि तुम्हारी शादी वादी भी होनी है। तुम्हें मेरी शादी से क्या मतलब? हो सकता है उन्होंने सोचा ही हो। अगर सोचा भी है तो फिर भी मुझे दुख हुआ है मिस लैला। अब किस बात का दुख हो गया है? अपने बुजुर्गों का सोचकर। क्या वो फौत हो चुके हैं? कुछ बेफिक्रे से हो चुके हैं। बेफिक्रे? क्या मतलब? वो मेरी शादी वादी के बारे में फिक्र ही नहीं करते। जहाँ तुम जैसे फिक्रमंद नौजवान हो तो वहाँ बुजुर्गों को क्या फिक्र? हाँ, ये बात भी है। अब तो ज़माना अपने मसाइल खुद हल करने का आ गया है ना। वैसे भी अब बुजुर्गों और नौजवानों की फिक्रों में काफ़ी तजाद पैदा होता जा रहा है। कुछ मैच नहीं कर पा रहा। पहले अपने अंदर हम आहंगी पैदा करना सीखे मिस्टर नवीद। जी, क्या मतलब? ये जो आपने शर्ट पहन रखी है ना, ये इस ट्राउजर से बिल्कुल मैच नहीं करती। नहीं, मेरा ख्याल है कि कलर कंट्रास्ट भी ओवरऑल पर्सनैलिटी को उजागर करता है। और मेरे ख्याल में कलर्स की हार्मनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये तो अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी पसंद की बात है मिस लैला। बंदा मजबूर हो तो बहस मजबूरी बन जाती है। क्या मतलब? कैसी मजबूरी? मेरा मतलब है कि हो सकता है आपके पास ब्रॉड लाइनर वाली ग्रे शर्ट ही ना हो जो इस ट्राउजर से मैच करती है। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर आप ट्राई करके देखें। आजकल वैसे सुपरमार्केट में बहुत सारी शर्ट्स आई हुई हैं इम्पोर्टेड। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे पास शर्ट्स की बेशुमार वैरायटी मौजूद है। और अभी वो ग्रे ब्रॉड लाइनर वाली शर्ट जो है वो तो मैंने पिछले हफ्ते बाहर से मंगवाई है। बाहर से? तुम बाजार के बाहर करते हो? हाँ, नहीं, वो मैं उस बायर की बात कर रहा हूँ जिसे इंग्लैंड या अमेरिका कहते हैं। मेरा एक दोस्त पायलट है। ओह आई सी। तो ऐसा करना, तुम कल जरूर पहन के आना, बहुत अच्छी लगेगी। हेलो अंजुम, हाँ नवीद बोल रहा हूँ यार। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे पास ब्रॉड लाइन वाली ग्रे शर्ट है ना? नहीं है? मरवा दिया यार। ठीक है, शाम को घर पे ही रहना यार, चलेंगे सुपरमार्केट। नहीं, किसी ने फरमाइश की है। यार हमेशा पेमेंट की बात करते हो। उतार दूंगा तुम्हारा सारा कर्ज यार। हाँ वो ठीक है, तुम किसी को भिजवा कर पैसे मंगवा लो। मिस लैला, एक मिनट। आपने लंदन से कुछ चीज़ तो नहीं मंगवाई? जी थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शाम को आ जाना है। कुछ याद आ गया तो बता दूंगा। ओके, सी यू। ख्वाब थक जाएंगे, ख्वाब थक जाएंगे जब नींद में चलते चलते थके सो जाएंगे, खुद आँख में पलते पलते ख्वाब थक मे आई कम इन सर? गुड इवनिंग सर। सर, आपकी तबीयत कैसी है जी? कौन आप दोनों? हम जी, हम तो गेस्ट हाउस वाले हैं जी। आपका कुछ पता नहीं चल रहा। आप कौन? मैं कौन? हाँ जी। हाँ हाँ, वो मैं कौन हूँ? लो जी, कंफर्म हो गया जी। क्या कंफर्म हो गया? ये कि इसका हफ्ता रुखसत हो गया। अफजल, हाँ जी, हाँ जी, मेरा हाँ
हाँ जी। क्या हुआ है मेरे आप देखो? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आर्जी तौर पे आपके दिमाग को चोट आई है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप ऐसा करें, आप ये दवा लीजिए। मुराद डालो, दवा डालो जल्दी से। और सर ये इस पे प्लीज बिल पे साइन कर दीजिए। चले रहने दें, कैश ही दे दें जी, ये टीआईपी चलो में है, ठीक ऐसी है, कोई कैश बात नहीं है। कैश चलो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी तबीयत कैसी है जी? अच्छे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी तबीयत भाई, क्या हो गया है मेरी तबीयत को? सर अगर आप चाहें तो हम आपके घर इत्तला कर सकते हैं। आप अपना अता पता बता दीजिए। मेरा आता पता भाई, मैं हूं कहाँ? ये कौन सी जगह है? कौन लाया है मुझे यहाँ? ये जी आप गेस्ट हाउस में इस वक्त? गेस्ट हाउस? नहीं नहीं नहीं, ये गेस्ट हाउस नहीं हो सकता। हमने तो अपने लिए घर बनाया था, गेस्ट हाउस इसे किसी ने बना दिया। और हम अपने घर में मेहमान बन के कैसे रह सकते हैं? हाँ? सर वो आपके बैग और ब्रीफकेस में से कपड़ों के अलावा ये एक लिफाफा मिला था, इसमें कुछ रकम है। आप मुकम्मल आराम आने तक यहाँ रह सकते हैं सर। और अगर आप चाहें तो हम आपको हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल? आपने मुझे लावारिस समझा हुआ है? नहीं 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 सर, मेरा मतलब ये था कि हॉस्पिटल में आप जरा ज्यादा। आप खुद कभी गई है सरकारी हॉस्पिटल? वो सरकारी जहाँ रोजाना सुबह सवेरे जर्द चेहरों की लाइनें लग जाती, उन बीमार चेहरों की कतारें, उनके हाथों में दवा की खाली शीशियां होती हैं, उनके दिलों में बेहतर इलाज की उम्मीदें होती हैं। आप मुझे उस हॉस्पिटल में भेजना चाहती हैं जहां ला ताल्लुक डॉक्टरों के ताहत भरे चेकअप और बेअसर दवाएं होती हैं। सर हम आपको जनरल वार्ड में थोड़े दाखिल कराएंगे। आपको तो हम ग्रेड 19 एंड अबव और वीआईपी वार्ड में दाखिल कराएंगे। आपको यकीन है कि ये दवा जो आप मुझे दे रही है खालिस है? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल कंफर्म है जी। ये इस पे ये देखें, सैंपल लिखा हुआ है। सैंपल? हाँ जी। हाँ ठीक कहते हो तुम। सैंपल, हजारों लाखों दवाओं में से एक सैंपल, हजारों लाखों डॉक्टरों में से एक सैंपल, हजारों इंसानों में से एक सैंपल। सैंपल सैंपल। चलो भूख तो अब, बड़ा शौक था ना कि अखलाकी मदद करनी चाहिए। बस हो गया शौक पूरा, अब करो अखलाकी मदद। भूख तो अब क्या जी बेगम साहबा, आप तो मुझे लगता है इनका दिमाग तो बिल्कुल ही। सर जी, मुझे तो पहले ही यकीन था जी कि ये मुद्दा हमारे गले पड़े ही पड़े। मैंने आज रात ही अंग्रेजी फिल्म में ना इस किस्म का मुद्दा एक देखा है। रैम्बो चलो 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 चलो, जाओ काम करो। अब क्या करें बेगम? हाय हाय, अब बेगम का ख्याल आ गया ना। हाँ अब क्या करें? अब करो ना, किसी थाने को फोन करो या मेंटल हॉस्पिटल में फोन करो। अब क्या करें? गुड मॉर्निंग बावनवी। गुड मॉर्निंग रेम्बो। बावनवी जी, ये क्या हो रहा है? देखते नहीं काम हो रहा है। कभी हमारा भी काम शाम कर दिया करो। कौन सा काम? तो यही कोई अपना ड्रामे श्रामे में काम शाम, और क्या। अच्छा कह दूंगा, शक्ल देखकर शायद ही माने। बावनवी शक्ल को छोड़ो, ये देखो ये जालम किस्म की शर्ट 16 mm सलमा स्कोप, ये देख। कौन सी शर्ट? ये जो मैंने पहन रखी है, ये देखना। हाँ अच्छी है। किथे रह गया रेम्बो, हाँ? ये शर्ट तुमने कहाँ से ली है? जहाँ से भी लिया, लेकिन ये तुम हटो, मुझे ये बताओ कि ये लग कैसी रही है? उतारो इसे। क्या मतलब है उतारो? क्यों? इसे उतारो, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें। यार ये मेरी अपनी है, कोई चोरी की तो नहीं है, उतारो इसे। ऐसा बोलो। क्यों, क्या हुआ? यार इस शर्ट की मुझे बेहद जरूरत है, उतारो इसे। यार इस तरह तो कोई पुलिस वाले भी किसी की शर्ट नहीं उतारते। रेम्बो, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे दूंगा यार। लगता है ना तुम मेरी ये नई शर्ट देख के ना कुछ सड़ बल गए हो। प्लीज रेम्बो, ड्रामे में काम नहीं करना। तो ड्रामे में काम करना है तो ये शर्ट पहन के करूंगा ना, तो ऐ मैं तुझे दे दूं तो मैं ड्रामे में कैसे काम करूंगा? यार
यार एक दिन के लिए उधार दे दो, कल तुम्हें वापस कर दूंगा। अच्छा उधार दे दूं? हाँ शाबाश, ठीक है। ठहरो। नहीं नहीं, ये तो मुझे किसी ने तोहफे में दी है, ये तो मैं नहीं दे सकता तुझे ना। यार मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा, क्या बात कर रहे हो? नहीं मैं, अच्छा आठ मैं खुद देता हूँ, आठ। नहीं कहाँ से आ जाते हैं उधारे, कभी रैम्बो को ना स्मार्ट दिखाई देना। आठ। गुड मॉर्निंग मिस लैला। गुड मॉर्निंग मिस्टर नवीद। ये क्या है, ये शर्ट? हाँ वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऐसी बेशुमार शर्ट से मेरे पास। ये तुम्हें मिली कहाँ से? मिली, ये एक अरसे से पड़ी हुई थी, इस बेचारी का नंबर ही नहीं आ रहा था। कल तुमने याद दिलाया, मैंने कहा ठीक है पहन लेते, ये ना बड़ी बड़ी तंग हो जाए। तंग? हाँ। काफी लूज लग रही है। लूज? दरअसल मैं लूज फिटिंग ही लाइक करता हूँ मिस लैला शुरू से। ये देखिए, अब कलर तो हार्मोनाइज्ड है ना इस ट्राउजर्स के साथ। हाँ अच्छी तो लग रही है। हाँ थैंक यू। मगर मटेरियल भी बाहर का ही है मिस। बाउनवीर, हाँ? ये शर्ट जरा मुझे वापस। देखो रैम्बो, शर्ट की बात नहीं करूँ इससे, बेटा जाओ काम करो, शाबाश। हाँ जाओ। शर्ट की बात? हाँ वो सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है मिस लैला कि ये शर्ट मुझे दे दो, क्यों पड़ा है? हाँ ये मुझे वापस जल्दी करो। हाँ वापस वापस तो मुझे दे दोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं इतनी महंगी शर्ट तुम्हें कैसे दे दूँ रैम्बो? दे दो ना, इस बेचारे को तुम्हारे पास तो बहुत सारी ऐसी शर्ट्स हैं। हाँ लेकिन मिस लैला ये इतनी उम्दा शर्ट पहनकर क्या करेगा? हाँ ये तो है। चलो ठीक है रैम्बो, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें और शर्ट ले दूंगी, तुम ये नवीद साहब को दे दो। ठीक है। क्या मतलब नवीद साहब को दे दो? जी हाँ, ये शर्ट कल मैंने इसे सालगिरह के तोहफे में दी थी। हाँ वो पाई सकते ओए उधारे, चलो उतारो ये शर्ट मुझे दे दो, चलो चलो। हाँ बकवास ना करवाए। सानू नहर वाले पुल ते बुला के साडा बस दा कराया खर्चवा के ते रंबो माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरा रैम्बो, उड़ा। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या हर वक्त एक ही गाना गाते रहते हो? जी आपको पसंद नहीं है जी? ये कोई गाना है? ये क्या नहर का पुल, ये क्या है? वाह जी जी, ये एक लंबी कहानी है जी, फिर कभी सुनाऊंगा आपको। वालेकुम सलाम जी जी। सर जी यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आप इस गेस्ट हाउस की मालिका हैं? नहीं सर, ये तो मेरी तरह मुलाजमा है जी। रैम्बो, जी ये क्या चीज़ है? सर आप मुझे नहीं जानते सर? सर माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन। रैम्बो? ये कैसा नाम है रैम्बो? सर जी ये तो मुझे कोई आदम वो लगता है जी। क्या बात है लैला? ये शमीम साहब हैं, इस गेस्ट हाउस के ओनर। ओनर लैला? ओह सॉरी, आई मीन पार्टनर, सॉरी मैडम। मुझे इंस्पेक्टर जलाल कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके इंस्पेक्टर साहब। माई प्लेयर। सर जी आप पहले आदमी हैं जी जिसे पुलिस से मिलके खुशी हो रही है जी। रैम्बो इनकी तारीफ? फजूल है, ये किसी भी तारीफ के काबिल नहीं। नहीं जी बेगम साहब जी, दिल तोड़ने वाली बात तो ना करें। सर जी आप मुझे एक चांस मिलने दे जी, फिर आप मेरी तारीफ देखें। इंस्पेक्टर साहब आप फरमाइए, आपने कैसे जहमत की? शमीम साहब मेरी इस इलाके में अभी पोस्टिंग हुई है। आजकल मैं ज़रा गश्त पे निकलता हूँ ताकि लोगों से कुछ जान पहचान हो जाए। जी जी। भाई मुराद, भाई चाय लेके आओ, मेहमान आए हैं। ओ भाई वो मेरे लिए जरा मीठा ज्यादा। अरे नहीं रहने दीजिए, हम ज़रा जल्दी में हैं, फिर सही। हाँ जी रहने दें जी साहब, जरा जल्दी में फिर सही। हाँ मैं आपसे ये दरख्वास्त करने आया था कि आजकल ज़रा अपने गेस्ट हाउस में आने जाने वाले लोगों पे नज़र रखा करें। सर हम तो हर मेहमान की एंट्री उसका आईडी कार्ड देख के करते हैं। आईडी कार्ड के असल होने पे भी चेक रखा कीजिए। ओह डोंट यू वरी सर, सब ठीक हो जाएगा। सर जी इन्हें जिंदा लाश ना दिखा दें जी। जिंदा लाश? हाँ जी वो 8 नंबर वाली सर। स्टूपिड, बेवकूफ कहीं के, क्या बकवास कर रहे हो? भाई इंस्पेक्टर साहब यहाँ ड्यूटी पर आए हैं, कोई वीडियो फिल्म देखने तो नहीं है। सर इसे वो वीडियो फिल्म का बड़ा क्रेज है, ये मिस्ट्री मूवीज वगैरह जो है ना ये बहुत शौक से देखता है। किसी मिस्ट्री मूवी की बात कर रहे हैं। ओके मिस्टर शमीम। जी जी हमें राइट सर, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल रहेगी सर। बूटा जी यार नंबर तो यही लग रहा है मुझे। हाँ यही है। पीछे कुछ लिखा हुआ। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये जरा नंबर देखिए हुई, इससे मिलाएं जल्दी से। जी बेहतर, कहाँ का है ये? हमारे प्रमोटर का है, ऐसा कूड़ आदमी है, एक हफ्ते से हमें यहाँ ठहरा है और ना पेमेंट करते हैं जनाब, ना जान छोड़ते हैं। अजीब अजीब लोगों से पाले पड़े हैं हमारे भी। ये होगा खां साहब, वो होगा खां साहब, बड़ा अच्छा माहौल होगा।
सर ये तो बड़ा एंगेज मिल रहा है, आप कोई दूसरा नंबर दे दीजिए। दूसरा दिया ही नहीं उसने नंबर, दूसरा होता तो मैं पहले आपको दोनों नंबर देता। हाँ साहब। हाँ जी। ये नंबर दे के देखिए। ये कहाँ का यार नंबर? प्रोमोटर का नंबर तो मिलेगा ही नहीं, मैंने थाने का नंबर नोट कर लिया था एहतियातन। एहतियातन? हाँ। और लेकिन किस लिए यार? हर बार पेमेंट पे फड्डा कर जाता है कोई ना कोई, हर बार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है। अच्छा ठीक है यार, क्या कूड़ बात की, हर बात फटा पड़ जाता है। ये नंबर मिला लेती है, इंतजार करते हैं शायद मिल जाए। कूड़ आदमी, नंबर तो मिलाइए आप। जी बेहतर। हाँ साहब, कहीं 4 दिन का किराया हम ही ना देना पड़ जाए यहाँ का। ओ बूटे यार, एक तुम्हारी शक्ल है। और यार क्या कूड़ बात करते हो तुम? क्यों हमें देना पड़ जाए किराया 4 दिन का? जहाँ हम को ठहरे यार 4 दिन का किराया वाकई यार, अगर 4 दिन का हमें देना पड़ गया तो क्या होगा? तो वातर एंगेज जा रहा है। बरंगेज जा रहा है, क्या कूड़ नज़ाम है, टेलीफोन का नंबर नहीं मिल रहा उनसे। हाँ साहब, मैं तो आपसे कहता रहा हूँ कि कवाली शुरू कर दो, छोड़ें गजल बदल। और कूड़ आदमी, गजल वजल छोड़ दूं, क्यों कवाली करनी शुरू कर दूं? क्या पागल हो गए तुम? अरे पेमेंट तो आसानी से मिल जाती है ना कवाली करने वालों को। पेमेंट कैसे भाई? पेमेंट कैसे आसानी से मिलती है? अरे वो हमारी तरह 2-3 बंदे नहीं होते, 10-12 का जत्था होता है। मजाल है किसी की जो पेमेंट रोक ले। जी हाँ जनाब, किधर? वो आदम बो किधर है? आदम बो? हाँ हाँ भाई, वही जो यहाँ सफाई करता है। अच्छा अच्छा, आप रेम्बो की बात कर रहे हैं। क्यों जी, क्या काम है जी उससे? वो काम तो हम बाद में बताएंगे, पहले कोई पानी शानी पिलाओ हमें। ये लें जी पानी। वो नजीर, तुम पियोगे सादा पानी? पहले कभी पिया है मैंने सादा पानी, चलो ये तुम पी लो। वो नहीं यार, छोड़ो, पहले ड्यूटी कर लें। जी फरमाइए। ये जरा मेहमान हुआ रजिस्टर तो दिखाएं जी। क्यों? हमें इत्तला मिली है वो एक मफरूर दाखिल हुआ शहर में। ये ले। ये तो सब अंग्रेजी में है, क्या फायदा। हाँ ठीक है, सब क्लियर है भाई। ठीक है, क्लियर है। और वो आदम बो नहीं आया अभी तक, किधर गया है? ओ सर जी, आप उसको छोड़ें जी, आप मुझे हुक्म करेंगे। उस दिन वो बता रहा था यहाँ कोई जिंदा लाश पड़ी है, जरा वो हम भी तो देखें ना किधर पड़ी है। जिंदा लाश? हाँ जी। वो आपको गलतफहमी हुई है जनाब, यहाँ सिर्फ जिंदा लोग बसते हैं। नहीं नहीं बाबू नवीद, वो बात नहीं है। वो दिन अपना रेबो वो इंस्पेक्टर साहब को कहानी नहीं सुना रहा था, मिस्ट्री मूवी जिंदा लाश, वो डरावनी सी फिल्म। अच्छा अच्छा, आप तशरीफ रखें जी, अभी रेम्बो आ जाता है, क्लियर करा देते हैं। आप चलो, तशरीफ बैठे रखें। बैठे। हाँ जी, आप बैठे। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है। वो तुम चाय शाय नहीं पीते? नहीं जी। क्यों? जी तनख्वाह में से पैसे कट जाते हैं ना जी। वैसे वो कितनी मिलती है? बाजी 1 प्याली सुबह 1 प्याली शाम, वो भी जरा छुप छुपा के जी। ओए, हम चाह का नहीं तनख्वाह का पूछ रहे हैं। आप लोग बैठे, आपको चाय मिल जाएगी। मुराद ने चाय दो। किसके खाते में? मेरे खाते में दे दो यार, बड़े काम के लोग हैं ये। माशाल्लाह जी, आप तो बड़े समझदार बंदे लगते हैं मैनेजर साहब। ओए सुनो, हाँ जी। मेरे लिए वो चाय में मीठा ना डालना। अच्छा। मैं बिस्कुटों के साथ पी लूंगा। तो आप भी बिस्कुट डुबो के चाय खाएंगे जी, कि आपके लिए चीनी वाली चाय ले आऊं? मानो ना मानो, मुझे तो ये शख्स कोई जासूस लगता है। सर आज सुबह वो काउंटर पे आया और कहने लगा कि मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ। मैंने कहा जी 4 दिन से। तो 4 दिन की उसने पेमेंट की और 2000 रुपये एडवांस किए जी। कहता है हो सकता है मुझे कुछ दिन और रुकना पड़े यहाँ। भाई तुमने उससे रजिस्टर पे साइन भी ले लिए थे कि नहीं? सर एंट्री तो मैंने कर दी थी, लेकिन जब मैंने नाम पूछा तो कहने लगा जो मर्जी है लिख दो। लो ये क्या बात है? जो नहीं वैसे बेगम साहब एक बात मैं बताऊं जी, ये इस पुरस्कार अजनबी के बारे में हमें सोचना चाहिए जी, कहीं इसकी वजह से हम मुसीबत में ही ना फंस जाए। मैडम मुराद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। हमें उसे फौरन चलता कर देना चाहिए, कहीं ऐसा रहा कि नेकी हमारे गले पड़ जाए। पुलिस में रिपोर्ट कर दे सर। नहीं सर, पुलिस आ गई तो लंबा फटा भी हो सकता है जी। हाँ ये बात तो है। मैं भी यही सोच रहा था कि इस आदमी का जो मैनरिज्म है ना, वो बता रहा है कि कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा बंदा है। नहीं जी, तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसकी हालत 2-3-4 दिन में बेहतर हो जाएगी, लेकिन मुझे तो लगता है जी ये शुरू से ऐसा ही है ना, बचपनों से ही। हाँ। नहीं सर जी, मेरा ख्याल है कुछ रोज और इंतजार कर लेते हैं। सर हो सकता है कि कोई फिल्म का बहुत बड़ा डायरेक्टर निकल आए। फिल्म डायरेक्टर। चलो फिल्म डायरेक्टर से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? वो जो आया था वो चुन्ना फोटो चैनक। मैडम कभी कभी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कभी कभी अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देता है। मुझे तो डर है कि किसी मेहमान से वो बदतमीजी ना कर बैठे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जी मुराद जी। हाँ मुराद,
सर कैसी तबीयत है जी आप? ये तुम लोग मेरी तबीयत के बारे में हर वक्त क्यों पूछते रहते हो? वो सर सॉरी सर, आपका बिस्तर लगा दूं जी? हाँ ठीक करो ठीक करो। सर ये टीआईपी रूम है ना जी, है जी, तो नहीं मेरा मतलब है वीआईपी। हाँ हाँ सर जहाँ वीआईपी हो वहाँ टीआईपी तो होते हैं जी, है जी, मतलब है सर आपको टीआईपी का मतलब तो आता ही होगा ना जी? हाँ TIP, टैक्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। है जी? भाई टैक्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और नहीं जी नहीं, टीआईपी का मतलब ये होता है जी कि आप किसी के काम से खुश हो गए ना जी, उसे कोई इनाम शिनाम दें जी। अच्छा जी हाँ जी। तो तुम टिप पर चल रहे हो? वो क्या करें जी, गरीब लोग हैं जी, वीआईपी की खिदमत करेंगे तो फिर टीआईपी मिलेगी ना जी। हाँ जी मुराद, जी जी। मैं बुरा नहीं लगता जब कोई तुम्हें बख्शीश देता है तो? बहुत बुरा लगता है जी, मगर क्या करें जी, आप जैसे बड़े लोग जब मदद करते हैं तो कभी किसी बीमार के लिए दवा और कभी किसी बच्चे के लिए किताब मिल जाती है जी। अब मेरी बीवी को देखिए जी, रोजाना मेरे पीछे लगी रहती है जी, मुझे कहती है जी कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराओ। सर जी ये अच्छे स्कूल कौन से होते हैं जी? अच्छा स्कूल? हाँ जी। अच्छे स्कूल वो होते हैं जो गैर सरकारी होते हैं। तो फिर सर हुकूमत सारे स्कूलों को अच्छे स्कूल क्यों नहीं बना देती जी? अगर हर स्कूल अच्छा स्कूल बन जाए तो सबके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी ना बन जाए, फिर मजदूरी कौन करेगा? बड़े लोगों के घर कौन बनाएगा? बोझ कौन उठाएगा? बिजली, सुई, गैस, टेलीफोन, इसके ये जमीन कौन खोदेगा इसकी लाइनों की? हाँ जी, सब लोग अगर अमीर हो गए तो फिर टिप कौन लेगा जी? सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए जी तशरीफ लाइए। हाँ आइए आइए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी मुझे करीम कहते हैं, मैं इसी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूँ। हाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपकी कोई फाइल गालिबन कोई केस पे इस्लामाबाद में फंसा हुआ है। जी आपको किसने बताया? अरे साहब गेस्ट हाउस के हर बंदे के जबान पर आपकी इंक्वायरी का चर्चा है जी। साहब मुझे तो तालीम हासिल करने की सजा दी जा रही है। तालीम हासिल करने की सजा? जी हाँ, महकमे की तरफ से। भाई मैं कुछ समझा नहीं। साहब बात यह है कि मैंने प्राइवेटली एमए का इम्तहान पास कर लिया। महकमे वालों ने मुझे सस्पेंड कर दिया कि आपने बगैर पेश की इजाजत के एमए का इम्तहान कैसे पास कर लिया। तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े ना। साहब हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जगह। साहब मेरा तो जी चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। तालीम हासिल करके मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है जी। जनाब जुर्म तो आपने किया है ना, दफ्तरी कानून को तोड़कर जी। खैर बहरहाल ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? साहब आप अगर सिफारिश करके मेरा ये केस ड्रॉप करवा देना तो मैं ये एमए की डिग्री जला दूंगा जी। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा साहब। ठीक है, तो मुझे जरा सी मोहलत दीजिए, इंशाल्लाह। सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू जी। चले कहाँ जनाब, बैठे एक प्याली चाय हमारे साथ। शुक्रिया। नहीं तशरीफ रखिए भाई, बैठे। भाई वो क्या नाम है तुम्हारा? वो जी मुराद जी, अभी पूरी नहीं हुई जी। हाँ हो जाएगी जी। जाओ एक प्याली चाय। अच्छा जी। यार क्या नंबर। ओए छोड़ो यार, कमाल करते हो, हद हो गई यार। बेड़ा गर्क कर दिया तुमने हम लोगों का। ऐसे कोई दुश्मन से नहीं करता यार, हम तो फिर फनकार लोग हैं। खान साहब सनद सूरत पेश करने की बजाय पैसों की बात करो। यार क्या
और यार ये बातें छोड़ो भाई, ये क्यों नंबर, और ये हमें क्यों बता रहे हो? मेरी बात सुनो, और सुनो मेरी बात, और यार बात सुनो यार, हमें अभी इसी वक्त यहाँ गेस्ट हाउस में पेमेंट चाहिए। अभी 10 मिनट के बाद पेमेंट पहुंचती तो ठीक है, वगरना हमको दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। आई समझ आपको? है दूसरा रास्ता? खान साहब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तो कमरों का किराया भी 5,000 रुपये बन गया है, ये कहाँ से देंगे? ओ यार बूटे खां छोड़ो इस बात को, तुम भी मेरे पे तकिया करके बैठे हो, और मरे को बाहर निकलो, कोई फंक्शन फंक्शन पढ़ के लाओ। चलो फिर खान साहब इकट्ठे ही चलते हैं मांगने। झुकते ही करते रहोगे सारी जिंदगी, अभी कोई काम ना करना, पेमेंट हम देंगे ये। वैसे यार बूटे, ये जो गेस्ट हाउस वाला ये शमीम है और उसकी बेगम, ये भी बहुत ही कूल लोग हैं मौसीकी के बारे में। अच्छा, वगैरह बंदा इनको गजल गुजल सुना के पैसे वैसे पूरे हो जाते हैं, क्या है? सही बात। ठीक है। खान साहब मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं आपसे मैंने नहीं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेगम साहब? ठीक ठाक है आप? वो मैं इससे बात कर रहा था बूटे से कि 2 नंबरी कितनी आम हो गई है अब माशाल्लाह। आप देखिए क्या सुभान अल्लाह, क्या सुलझाव है आप में, आपके मियाँ वो क्या कूड़ है वो मौसीकी में। 2 नंबरी है हर जगह, देखिए वो क्या रोना 2 नंबरी, गम 2 नंबरी, हंसना 2 नंबरी, गाना सुनने वाले ये भी 2 नंबर हो गए सब। ये जितने 2 नंबर आपने गिनवाए हैं सारे इकट्ठे कर जाएं 40 नंबर तो फिर भी नहीं बनते। जी 40 नंबर जरूरी है पास होने के लिए। जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रही नहीं हैं? मैं कह रही थी कि वो आपकी प्रमोटर मिले थे आपको। अरे प्रमोटर का भी फोन ऐसी सुथरी मैंने फोन पे किए ना, अभी देखिए 10 मिनट बाद लेके आएगा पेमेंट। क्यों नहीं आएगा? अभी आएगा। अब यार वो इंग्लैंड का देखा क्या लोग हैं वो, आहा पिछले साल इंग्लैंड का वाकया मुझे भी याद आ गया आपको देख के, क्या है अच्छे लोग हैं सुभान अल्लाह। इंग्लैंड एल्बर्ट हॉल में मेरा गाना था, हर चीज़ अपने जगह पड़ी है, 1 नंबर सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मैं जब गाया हूँ तो गाना गाने के बाद जनाब ने मेरे गले में बेगम साहबा हाथ डाले, इतने हाथ डाले मैं तो बेहोश हो गया था वहाँ। हाय तो फिर बाकी गाना आपने बेहोशी में गाया? अरे आपको मिसाल दे रहे हैं इसकी कि मिसाल है ये तो कि बेहोश। साहब दूसरों की मिसालें देते रहोगे या खुद भी मिसाल बनोगे? बेटे टेम्पो ही तोड़ देते हो, बात सारी गरक कर दी बेगम से। खान साहब मेरी बात सुनिए, मेरे ज़हन में एक आइडिया है। आप 8 नंबर वाले से क्यों नहीं मिलते? 8 नंबर पेटी नंबर है उनका क्या? जी कमरा नंबर है ये। अच्छा पार्टी है कोई? वो ऐसी वैसी पार्टी जबरदस्त, बिल्कुल आपके मतलब की, बस आपका मसला हल हो गया वहाँ। अरे आप कहते हैं तो हम जरूर मिलेंगे उन्हें। हाँ तो जरूर मिल लीजिए। हाँ जरूर मिलूंगा। अच्छा वो इधर हो यार बेगम साहबा, वो सुनिए वो वैसे हैं क्या वो? ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको पता चल जाए तो मुझे बता दीजिए। शाबाश ये भी। हेलो नवीद साहब, क्या हाल है जी? देखो नवीद साहब, अगर तुम मेरे साथ कुछ मुकमुका कर लो, अच्छा, तो मैं इस तरह के 4-5 गोरे रोजाना घेर घार के हमारे गेस्ट हाउस में ला सकता हूँ। ये भी उधर दूसरे गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है, अगर कहो तो। हाँ ठीक है, ले आओ। डेविड कम हियर प्लीज, कम हियर, कम हियर। Hi. David, it's very nice guest house and very cheap. I don't want a cheap accommodation. I would like to have a proper one. Oh yes, it's a proper one. Balki number 1. Yes, you will be very comfortable here, sir. You see, the people here can speak English. How much I have to pay for a single room, Mr. Naveed, I am the manager of this guest house, sir. Yes, Mr. Naveed. 450 rupees per day. Special discount for tourist people, sir. Can I have a look before I decide? With pleasure. दिखाएं? हाँ आइए मैं दिखाता हूँ। I mean, come with me. सर जी आपके लिए खाना लाऊं जी? जहर ला दो भाई अब तो मुझे। आलू गोश्त जी? क्या मतलब? वो कुछ नहीं, वो मतलब कल एक आदमी ने आलू गोश्त खाया ना जी, तो उसको वो होगी जी फूड पॉइजनिंग। और नहीं मेरा मतलब है फूड पॉइजनिंग जी। फूड पॉइजनिंग? नो फूड पॉइजनिंग? Oh no, he may be wrong. नहीं आपके लिए नहीं साहब जी। No. वो आपके लिए नहीं, never stay here. वो जी आपके You लिए। middleman, you want to kill me, huh? आपके लिए तो I will never stay here. आपके लिए तो डेविड लिसन मी। नहीं आपके लिए। They want to kill me. मेरी बात No, सुनो, Mr. डेविड। No, I will सुनो, never please, stay मेरी here. बात सुनो यार। They want to डेविड kill लिसन me. मी। They want to kill me. क्या हो गया? यार ये तुम्हारे बैरे को अभी अंग्रेजी बोलनी थी, क्लाइंट जाया करवा दिया। फूड पॉइजनिंग, वो हैजा नहीं कह सकता था। ऐसा सर जी आपकी वजह से वो हमारा कस्टमर भाग गया। अब आप बताएं जी जहर के अलावा, और नहीं मेरा मतलब आलू गोश्त के अलावा आपके लिए क्या लाऊं जी? हद हो गई, जो भी आता है ऑर्डर लेकर चला जाता है, खाना कोई भी नहीं लाता।
नहीं, मैं लेके आऊंगा जी, बिल्कुल खाना लेके आऊंगा। आप यहाँ ठहरे हुए हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो। हाँ जी। स्वीट डिश में क्या है? स्वीट डिश में क्या जी, हमारे यहाँ सारी डिशें इम्पोर्टेड हैं जी। मैं मीठे का पूछ रहा हूँ। खाने के बाद मीठा भी मिल जाता है कुछ खाने को? हाँ जी, चीनी जी। चीनी? अब वो ना जी, कावे वाली चीनी, मतलब चीनी वाला कावा जो बनता है जी, वो ग्रीन टी जी। ठीक है, कावा फौरन ले आना। अच्छा जी। खाने के बाद। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी सर, आपने खाना खा लिया? क्या? खाना खा लिया आपने सर? अच्छा, आप खाना भी खिलाते हैं यहाँ आने वालों को? जी हाँ, फर्स्ट क्लास A1। आपने खाया नहीं अभी तक? एक दफा सामने आ तो जाए, कच्चा चबा जाऊंगा। इसका मतलब है अभी तक आपको खाना नहीं मिला। मैं अभी लेके आता हूँ जी। वाले बुला के सर जी, आप जरा उस कुर्सी पे चले जाएं जी, उधर। क्या मतलब? सर मैं यहाँ सफाई करना चाहता हूँ, आप जरा आराम से वहाँ वो सामने। सर गुस्से ना हो सर, वो अगर आपको यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो सर आप उस तरफ टीवी लॉन्च है जी, उसमें बैठ जाएं। वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी फिल्म आ रही है जी, वो फेल ऑफ द क्रिकेट एम्पायर। तुम हो कौन? सर आप मुझे नहीं जानते जी? सर ये माय नेम इज रैम्बो, जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन। मैं किस पागल खाने में आ गया हूँ? जी सर। इस पागल खाने का मालिक कौन है? अच्छा ये नहीं सर, आपने खाना खाया सर? आप हैं इस चिड़ियाघर के मालिक? चिड़ियाघर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अभी तो सिर्फ कह रहा हूँ, इसके बाद हाथापाई पे भी उतरूंगा। क्या बात है सर, क्या खाना ठीक नहीं था? खाने को छोड़े, आप में से किसी का दिमाग ठीक है? देखिए साहब, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। ओ सर जी, आप कहाँ जा रहे हैं जी? ये मैं खाना ले आया हूँ जी, ताजा ताजा बिल्कुल निरी TIP। मुराद, हाँ जी। तुम खाना लेके अब आ रहे हो? सर जी, आपने खुद ही तो कहा है कि जब कोई कस्टमर आए तो फ्रेश खाना नया तैयार करके उसी वक्त लाओ, वरना जाया हो जाता है जी। अच्छा ये ताज़ा खाना? हाँ, ये मैंने तुम्हें खुद देखा है, पुरानी प्लेटों में से इकट्ठा करते जी। रैम्बो, बिहेव योरसेल्फ। तुम यहाँ किस लिए खड़े हो भाई? देखो गेस्ट यहाँ बैठे। तुम चलो सफाई सर। चलो बाहर निकलो यहाँ से। चलो सिल्वर पीतल सलोन चल। आप तशरीफ रखिए सर, आप बैठिए, गुस्सा थूक दीजिए सर, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, खाना खाइए सर। खाना तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले आपके गेस्ट हाउस का किचन चेक करूंगा। जी किचन वो क्यों जी? मुझे शक हो गया है कि आप लोगों को इनहाइजीनिक चीजें खिलाते हैं। मिस्टर, अगर आप हमारे मेहमान ना होते ना, तो मैं आपको इस वक्त इस इल्जाम तराशी का मजा चखा देता। आप मुझे जानते नहीं है शायद कि मैं कौन हूं। आप जो भी कोई हैं, इस वक्त आप बदतमीजी कर रहे हैं। इसे देखिए और बताइए कि मैं कौन होता हूं किचन चेक करने वाला। क्यों सर जी, गर्मा गर्म कार्ड पकड़ लिया जी? फूड इंस्पेक्टर। चाहते और सिमट जाएंगे रफ्ता रफ्ता, चाहते और सिमट जाएंगे रफ्ता रफ्ता। रूप ढल जाएगा जब उम्र में ढलते ढलते, रूप ढल जाएगा जब उम्र में ढलते ढलते, थके सो जाएंगे खुद आँख में पलते पलते, ख्वाब थक जाएंगे जब नींद में चलते चलते। ओ भाई वाह 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 खान साहब, माशाल्लाह, आप तो कमाल के फनकार निकले।
हम तो ये समझ रहे थे कि आप भी आजकल की मौसीकी का लंबरदार हैं, तो वो बेहंगाम उछल कूद शोर वाली मौसीकी। हाँ जी, बस क्या करें जी, वो डिमांड तो पूरी होगी किसी भी सूरत में भी। क्यों बेटे? हाँ साहब, अपनी डिमांड भी पेश कर दो। क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? हजूर, आप जैसे फ़न के कदरदान जब तक हैं तो हम भी हैं। वो यहाँ आए थे पार्टी के बुलाने पर, खैर छोड़े उस बूढ़ आदमी को। आप अगर चाहें, मेहरबानी करें तो हमारा एक वीज़ा लगवा दें अमेरिका का, बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी इनायत होगी। अमेरिका का वीज़ा? खान साहब, ये तो आपने जरा मुश्किल सा काम बता दिया है। आपके लिए जनाब क्या मुश्किल है, आप माशाल्लाह जो चाहें आप कर सकते हैं, बड़े लोग हैं आप। क्या खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप हैं वो शख्स जो विलायत से आए हैं और अपने इस मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं? जी, इरादा तो यही था। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, बैंकों से कर्जे लीजिए, सिर्फ कागजात पे फैक्ट्री शो करके, और फिर कर्जे माफ कराने के लिए अपने आप को दिवालिया शो कीजिए, या फिर मुल्क से बाहर कर। जनाब, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। भाई, एक मैं ही क्या, मुल्क के सारे अवाम आपको समझ चुके हैं। तो देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई कर्जा वर्जा नहीं लेना है, मैं तो अपने रुपए से इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। हाँ, करना चाहता था, यानी मेरी बात सुनकर अब इरादा तब्दील कर दिया? क्यों? जी नहीं मेरे भाई, महज एक शख्स की सोच से पूरा माशरा तब्दील नहीं हो सकता। इसके लिए हर शख्स की सोच में तब्दीली बहुत जरूरी है, और ये तब्दीली बहुत अरसे के बाद आएगी। जी रहने दें, जी रहने दें। बहुत तकरीरें सुन ली हैं हमने आज तक। तकरीरें बदलती रहती हैं, तकदीरें नहीं बदलती। ज़हन बदलने की जरूरत है। लगता है आप तो बिल्कुल मायूस हो गए। हाँ, मायूसी कुफ्र है। देखिए, हमारे पास माशरे के हर मसले का हल मौजूद है। अच्छा, वो एक नंबर मिला सकती है? हाँ, जी श्योर सर, नंबर बताएं सर। कोई भी मिला दीजिए। जी खैर छोड़िए। जी, अच्छा बाजी जी, आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? ये जरा मुलाजा फरमाएं। किथे रह गया साम? खुदा का वास्ता रहे वो, बस। हमारा नंबर मिला नहीं, उसको मिला दिया। चुप करें, इस तरह शोर मचाने से तो एक दूसरे की बात समझ नहीं आएगी। इत्मीनान से एक दूसरे की बात सुने। वैसे है ये ज्यादती कि आपके गेस्ट हाउस में कोई बंदा हमें बेवकूफ बनाकर धोखा दे जाए, ये हम कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, तो आपसे किसने कहा था कि आप उस पुरस्रार अजनबी से मुलाकात करें? मैं मुलाकात करने उसके पास भी गया, उसने मुझे यहां पकड़ लिया था। मैंने कहा भी कि ये हुकूमत की खुद ख्वाहिश है कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी हो। कहने लगे कि एक आदमी की सोच से पूरा मुआशरा इतनी जल्दी तब्दील नहीं हो सकता। सारी उम्र दफ्तरों के चक्कर काटते काटते जमा पूंजी भी सर्फ हो जाएगी। तो आपने भी मुकमुका कर लिया? तो क्या करता, मजबूरी थी। पासपोर्ट भी ले गया, मेरा शनाख्ती कार्ड भी ले गया कूड़ आदमी। चले जी, तो फिर तो आपकी बचत हो गई है, ये तो ठीक है। अरे यार, कैसी बचत की बात कर रहे हो? 50,000 रुपये लेके गया वो अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए। अच्छा जी, अच्छा छोड़ो 50,000, मट्टी भाव जी 50,000 को। उस पासपोर्ट पे मेरा वीजा लगा हुआ था फ्रांस का, मुझे उसका गम खाया जा रहा है। बेगम साहब, आप साहब जी से पूछे ना जी, ये बड़े चुप चुप बैठे हुए हैं जी। शमीम, शमीम, तुम भी? आखिर हुआ क्या? होना क्या था? मुझे उसने बुलाया, कहने लगा कि आप इनकम टैक्स के मामलात में इतने फंसे हुए हैं जो मैं जानता हूं। इनकम टैक्स में मेरी बड़ी जान पहचान है, आपके सारे मसले यूं करके मैं हल करवा दूंगा। ओह माय गॉड, तुमने उसे कुछ दे तो नहीं दिया? फिर क्या करता? तुमने भी मुकमुका कर लिया? तो हाँ, मैं क्या करता फिर? कितनी रिश्वत दी तुमने उसे? 30,000। माय गॉड, 30,000 रुपए? इससे कम पे वो मानता ही नहीं था।
मुराद पानी ला पानी। हाँ, अब पानी से गुजारा नहीं होगा जी, अब पुलिस बुलानी पड़ेगी। नहीं वो बेगम साहब जी, पुलिस को ना बुलाएं जी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे जी। क्या मतलब? क्या बक रहे हो? मैं ना जी उस दाड़े उसके कमरे में सफाई करने गया, मुझे कहता है ओए रैम्बो इधर आ, तुमने मेरे बटुए से ना 2000 रुपये निकाले हैं। मैंने कहा सर ये आप मेरी तलाशी ले लें, ये देखें मैंने नहीं निकाले। कहता है देखो अगर मैंने तलाशी ली तो चरस और अफीम भी निकल सकती है। हाँ जी, उसी दिन मैं वो मंगनी की कड़ी पहन के आया था, वो कड़ी दे के मैंने जान छुड़ाई, पर क्या मनहूस कड़ी थी वो भी। ओह भाई जा देखो जाके उसके कमरे में, बाकी चीजें तो मौजूद है ना। मुराद तुम भी जाके देखो। चलो यार सबके साथ क्या होगा? मैं तो उस कमबख्त डॉक्टर पे केस कर दूंगा जिसने ये कहा था कि उसका हाफजा आर्जी तौर पे खत्म हो चुका है। बेगम साहब जी वो ना जी अपना ये सारा सामान छोड़ गया जी, ये दोनों चीजें। EIP जी ये छोड़ गए। ये तो खत है उसका। पढ़िए तो सही जी क्या कहते हैं। शमीम साहिब, आपने ठीक ही सोचा है, मैं वो शख्स नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए था। शायद इसी को याददाश्त का खोना कहते हैं। मैंने आपके साथ जो कुछ किया इस पे आपको रंज या पशेमानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा न करता तो आप में से कोई भी मेरे साथ ऐसा ही करता, इसलिए कि आप भी मेरी तरह याददाश्त खो चुके हैं। दुआ कीजिए कि हम सब की याददाश्त वापस आ जाए और हमें वो सब कुछ वापस मिल जाए जो हम खो चुके हैं।